नमस्ते। अगर पीएम किसान योजना की किस्तें अचानक से रुक गई हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्यों, जबकि केवाईसी से लेकर लैंड सीडिंग तक सब कुछ सीख है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम सरकार के एक नए टूल की मदद से इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये सवाल आप जानते हैं हजारों लाखों किसानों के मन में है। केवाईसी करवा लिया, आधार लिंक है, जमीन के कागजात भी सही हैं, मतलब सब कुछ पूरा है, फिर भी पैसा खाते में नहीं आ रहा। तो चलिए आज इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि असली कारण आखिर है क्या। देखिए, ये किसी एक किसान की कहानी नहीं है। देश भर में कोने कोने से लाभार्थी इसी बात से परेशान हैं कि भाई उनकी किस्तें बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के अचानक क्यों बंद हो गई। और जाहिर है ये बात काफी कंफ्यूजन और चिंता पैदा कर रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है, किसानों ने अपनी तरफ से हर नियम का पालन किया, सारे दस्तावेज जमा करवाए, लेकिन नतीजा जीरो। पेमेंट रुकी हुई है और कोई ये बताने वाला भी नहीं कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। लेकिन अब शायद इस कंफ्यूजन का अंत होने वाला है। सरकार में पीएम किसान पोर्टल पर एक नया और कह सकते हैं बहुत काम का टूल लॉन्च किया है, और ये टूल सीधे सीधे यही बताएगा कि किस्तें आखिर रुकी क्यों हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। पीएम किसान पोर्टल पर अब एक नया लिंक एक्टिवेट हो गया है जो पेमेंट से जुड़े इन सभी परेशानियों का हल निकाल सकता है। मतलब अब अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वजह साफ साफ पता चल जाएगी। तो ठीक है, अब बातों से आगे बढ़ते हैं और सीधे काम पर आते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस टूल का इस्तेमाल करके ये कैसे पता लगाया जाए कि रुकी हुई किस्तों का असली कारण क्या है। प्रोसेस आप देखेंगे बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो pmkisan.gov.in यानी ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां पर आपको एक लिंक ढूंढना है, अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन। बस उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स और कैप्चा कोड डालिए और सर्च बटन दबा दीजिए। अच्छा, यहां पर लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। या तो आधार नंबर से काम चल जाएगा या फिर अपना पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे। मतलब जो भी जानकारी आपके पास उस वक्त मौजूद हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कैप्चा कोड काम नहीं करता, एरर आ जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उस इमेज पर राइट क्लिक करके उसे एक नए टैब में खोल लीजिए। एक नया कोड दिखेगा, उसे डालिए और बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो जैसे ही आप सर्च बटन दबाएंगे, पोर्टल के स्क्रीन पर वो एकदम सटीक कारण आ जाएगा जिसकी वजह से किस्तें रुकी हुई हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन मैसेजेस का आखिर मतलब क्या है, ताकि सही एक्शन लिया जा सके। अच्छा, अगर स्टेटस में सस्पेक्टेड केस लिखा हुआ आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम को किसी जानकारी पर थोड़ा शक है और वो उसे दोबारा जांच रहा है। ये परमानेंट रोक नहीं है, बस एक टेम्परेरी होल्ड है जो वेरिफिकेशन के बाद हट सकता है। अब ये वाला मैसेज देखिए, ये स्क्रीन पर दिखने वाला एक बहुत ही कॉमन कारण है। 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि हस्तांतरण। इसका मतलब साफ है कि जिस जमीन के कागजात जमा किए गए हैं वो 1 फरवरी 2019 के बाद नाम पर हुई है, और ये तारीख इस योजना की कट ऑफ डेट है। तो मोटे तौर पर किस्तें रुकने के ये कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने देखा, जमीन कट ऑफ डेट के बाद ट्रांसफर हुई हो। दूसरा ये हो सकता है कि जमीन के पुराने मालिक की जानकारी अधूरी दी गई हो। तीसरा, एक ही परिवार के कई लोग जैसे पति और पत्नी दोनों एक ही जमीन के लिए रजिस्टर्ड हो। और चौथा कारण हो सकता है कि अकाउंट को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मार्क कर दिया गया हो। बहुत बढ़िया, तो अब सबसे मुश्किल काम हो चुका है, यानी हमें वजह पता चल गई है। अब समाधान बस एक कदम दूर है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या करना है, कौन से जरूरी कदम उठाने हैं ताकि पेमेंट फिर से शुरू हो जाए। देखिए, समाधान के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है कि पोर्टल पर ही ऑनलाइन एडिट बटन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कई बार ओटीपी आने में प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा और शायद सबसे भरोसेमंद तरीका है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे अपने इलाके के कृषि कार्यालय या किसान भवन पहुंच जाएं। एक बात ध्यान में रखनी है, इन सभी कदमों का मकसद सिर्फ एक है, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एलिजिबिलिटी यानी अपनी पात्रता को साबित करना और अपनी रुकी हुई किस्तों को दोबारा चालू करवाना। तो अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जवाब सीधा है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा करें, उन्हें ठीक से लगा लें और वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी होगी उतनी ही जल्दी इस समस्या का हल भी निकलेगा।